प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जिग जिगलार नाम के एक लेखक थे और अपने आप में एक सेल्समैन भी थे और एक बहुत अच्छे वक्ता थे, मोटिवेशनल स्पीकर, जो और व्यापार करने वाले, नया बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को अपने स्पीचेस से प्रोत्साहित करते थे। तो जिग जिगलार ने अपने किसी लेख में एक चोर के बारे में लिखा है, जिस चोर का नाम था नेंगेर, इमैनुअल नेंगेर। और ये आज से करीब 135 वर्ष पहले की बात है, जिस घटना के बारे में उन्होंने लिखा है। अपने आप में जिग जिगलैर जो लेखक है, वो तो 2012 में ही उनका देहांत हुआ, तो बहुत दूर नहीं थे वो। लेकिन वो 1890 के आसपास की 1887 की एक घटना बताते हैं, जो एक चोर के बारे में थी जिसका नाम नेंगेर था। और नेंगेर एक किराने की दुकान में जाता है, और छोटी किराने की दुकान थी जैसे एक मोहल्ले में होती है। और आई थिंक काफी समय से वो इसी किराने की दुकान से सामान खरीदता था। तो उस दिन नेंगेर ने शलजम और शलजम के साथ जो लगे हुए हरे पत्ते या जो हरियाली होती है, वो एक साथ खरीदी उसने। और फिर उसने जो दुकानदार थी उसको एक $20 का नोट दिया। और क्योंकि शलजम उठाई थी उसने ट्रे से, तो वो थोड़ी सी गीली थी। तो नेंगेर ने जब उसको $20 का नोट दिया, तो वो नोट भी थोड़ा सा गीला हो गया, थोड़ा सा उस पर मॉइस्चर लग गया। तो जब वो दुकानदार उस नोट को अपने गले में रखने लगी, तो उसने देखा कि नोट थोड़ी सी गीली है और कुछ उसके हाथ पर हरा सा रंग आ रहा है। और उसने देखा कि जो $20 का नोट था वो थोड़ा सा सन सा गया है, मतलब वैसा नहीं लग रहा है, मानो कि जैसे उसके ऊपर से पेंट निकल रहा हो। और फिर उसने सोचा, मैं तो इन महाशय नेंगेर को वर्षों से जानती हूं, और ये मुझे ऐसा नकली नोट तो देंगे नहीं, और दिखते भी कितने भरोसेमंद है, और ये कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। तो उसने अपने आप को तसल्ली दी कि नहीं, नोट सही ही होगा। क्योंकि उन दिनों $20 का नोट बहुत बड़ा अमाउंट होता था। आज के दिन में कंपेयर किया जाए तो आज से 135 वर्ष पहले जो $20 था, वो आज $750 है, यानी करीब 50,000 रुपए हमारे करेंसी के अकॉर्डिंग। तो 50,000 रुपए की बात थी। तो फिर उसका आखिर में उसने निर्णय लिया और उसने पुलिस को फोन किया कि मुझे ऐसी ऐसी नोट मिली है और उस पर से रंग उतरा है। तो पुलिस ने वो नोट लिया, उस पर छानबीन करी और फिर पता लगाया कि ये नोट नकली है, और उसमें कोई शक नहीं था। और फिर वो वारंट लेकर नेंगेर के घर गए, और नेंगेर के घर में जब जांच पड़ताल की तो पाया कि अटारी में वो उन्होंने ऐसे नोटें रखी थी, नकली रुपयों की, नकली डॉलरों की। और उन्होंने ये भी पाया कि ये तो बड़ा एक मास्टर कलाकार है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, आर्टिस्ट है, और ये अपने हाथ से ब्रश और पेंट से ये पेंट कर करके डॉलर के नोट बनाता था। उन दिनों ऐसी छापने की मशीन्स नहीं होती थी जैसे आज हम लोग तस्वीर ले लेते हैं और स्कैन करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ब्रश और पेंट से। और अगर उस दिन वो नोट गीली ना होती तो वो चल भी जाती, उस दुकानदार को, जो लेडी थी, उसको पता भी ना चलता। लेकिन और एक चीज हुई, उनको घर में 3 पेंटिंग भी मिले जो नेंगेर ने
बनाए थे और बड़े शानदार पेंटिंग थे। तो क्योंकि जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो फिर बस बर्बाद सा ही हो जाता है, ऐसे काम में पकड़ा जाता है। तो पुलिस ने उन 3 पेंटिंगों की नीलामी की और वो पेंटिंग उस समय, आज से 135 वर्ष पहले, $16,000 में 3 पेंटिंग बिके, यानी आज के हिसाब से $12 मिलियन और हमारे करेंसी में 90 करोड़ रुपए, यानी एक पेंटिंग लगभग 30 करोड़ रुपए का बिका। और निंगेर कर क्या रहा था? $20 की नोट बना रहा था। और अगर वो जितना समय एक एक डॉलर के नोट जो बना रहा था वही पेंटिंग में लगाता, तो पता नहीं वो कितना बड़ा अरबपति होता, अगर उसको समझ में आता कि उसके पास कितना बड़ा टैलेंट है। और फिर ज़िग ज़िगलार लिखते हैं कि सच में नेंगेर चोर तो था, लेकिन पता है उसने सबसे बड़ा किससे चुराया? अपने आप से ही चुराया। और जो व्यक्ति पाप करता है सबसे ज्यादा वो अपने आप की हानि करता है। वो सोचता है मैं औरों की हानि करता हूं, या मुझे बहुत मजा आता है, या यही जिंदगी है, ऐशो आराम है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति का होता है। जिस भगोड़े बेटे के बारे में हम कई बार बात करते हैं कि जो अपने इतने प्रिय बाप के घर को छोड़कर अपना हिस्सा मांगकर दूर देश में जवानी के मजे लेने के लिए चला गया, वो कहां पर आ गया? वो गरीब हो गया, सूअर चराने लगा, सूअर की फलियां खाने लगा, अकाल था, भूख थी, एकदम दरिद्र बन गया। इतने बड़े घराने से था, इतना अच्छा प्रेमी उसका बाप था, लेकिन कहां पर आ गया? उसके पाप ने सबसे ज्यादा उसको ही डैमेज किया, उसको ही हानि पहुंचाई। ना केवल उसकी आर्थिक स्थिति खत्म हो गई, उसकी सेहत खत्म हो गई, उसका विवेक अशुद्ध हो गया। और जब ऐसे चला गया था तो बाप के नाम पर भी कितना निरादर आया होगा। एक और व्यक्ति था यहूदा स्कृति, जो पैसे से इतना प्रेम करता था कि 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने प्रभु यीशु को बेच दिया, उसको उसके साथ विश्वासघात किया। जब 30 चांदी के सिक्के उसको मिले होंगे तो उसको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसके लिए वो पता नहीं कितने महीनों से संघर्ष कर रहा था कि मैं कब प्रभु यीशु को पकड़वा दूं। लेकिन आपको मालूम है, वो आखिर में खुदकुशी कर लेता है, उसका शरीर गिरकर उसकी अंतड़ियां उसके पेट से निकल जाती हैं, और वचन बताता है कि वो अपने ही स्थान में चला गया, अधोलोक में चला गया। पाप सबसे ज्यादा जो व्यक्ति करता है उसी को सबसे ज्यादा हानि होती है। एक शराबी, एक नशेबाज पूरी तौर से अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने मस्तिष्क को, अपनी सोच को, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। एक व्यक्ति जो एक बुरी स्त्री के पास चला जाता है, नीति वचन 7 अध्याय, ऐसी ही बातें कह के कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। एक बुरी स्त्री ने एक जवान को, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बैल कसाई खाने को, वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूर्ख ताड़ना पाने को जाता है, पिटाई खाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती है कि उसमें मेरे प्राण चले जाएंगे। वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। पापों की मजदूरी मृत्यु है। लोग जब पाप करते हैं तो ऐसा ही नहीं होता, वो मृत्यु कमाते हैं, जो अनंत काल का दंड है। क्षणिक सुख पाप देता हो, लेकिन अनंत काल का नरक का दंड उसका नतीजा है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन देता है।
वो नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति नाश होकर नरक जाए। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। प्रभु यीशु इस धरती पर आया, मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी आंखों को खोले। यदि किसी का जीवन पाप में है तो सबसे ज्यादा खतरा उस व्यक्ति को है, लेकिन परमेश्वर धीरज धरा है अब तक। अभी भी वो व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगने के लिए कभी भी कहीं भी अपने हृदय की गहराई में खामोशी में आ सकता है, प्रभु यीशु क्षमा करेगा। हमने कल सुना था, तेरे समान कहां है ऐसा परमेश्वर जो अपराध को क्षमा करता है, पापों को ढांप देता है। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।